बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा ये सेकंड लेक्चर चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंग्लिश का सेंटेंस के बारे में पढ़ा और उसमें आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट और आपके पास ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती हैं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वर्ब के बारे में। वर्ब से दोबारा हम स्टार्ट लेते हैं। मैं एक चीज़ को फिर रिपीट करूँगा, ये मेरी बात याद रखिए कि तब तक हम इंग्लिश नहीं सीख सकेंगे जब तक हम इसकी प्रैक्टिस की आदत ना डालें। कोशिश कीजिए कि रोजाना की बुनियाद पे 10 से 15 मिनट 20 मिनट लिसनिंग को, रीडिंग को, राइटिंग को, स्पीकिंग को दें। इनको टाइम देंगे तो तब ही जाके आप इंग्लिश सीख सकेंगे, वरना इसके अलावा बहुत मुश्किल है कि आप कहें कि हम डायरेक्टली सिर्फ जो है ना बस ये क्लास ले लें और हम इंग्लिश सीख जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। कोशिश करें कि प्रॉपर इसको टाइम दें। बहुत आसान करके चीजें समझाई जा रही हैं और ये वो चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं जो शायद आपको पढ़ाई नहीं की। अच्छा, वर्ब के बारे में हमने कल भी पढ़ा, स्टार्ट लिया था। अब वर्ब हमने कहा ये फेल होता है, फेल मीन्स काम, ठीक है। इट इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट, नॉट ओनली वर्ब, नॉट ओनली एक्शन। इट इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट। ये वो लफ्ज है जो हरकत या हालत, हरकत और हालत दोनों को जाहिर करता है। देखिए सुनिएगा, मैं क्लास लेता हूं, ये मेरी हरकत है। मैं क्लास में हूं, ये मेरी हालत है। मेरे पास क्लास है, ये मेरी हालत है। अली गाड़ी चलाता है, अली की हरकत है। अली गाड़ी में है, अली की हालत है। अली के पास गाड़ी है, अली की हालत है। तो साबित क्या होता है सर? साबित ये होता है कि जो आपके पास वर्ब है ना वो दो तरह के हैं। एक एक्शन वर्ब है और एक आपके पास स्टेट वर्ब है। एक आपके पास एक्शन वर्ब है और एक आपके पास स्टेट वर्ब है। एक हरकत वाले वर्ब है और एक हालत वाला वर्ब है। और हरकत वाले वर्ब के बाद स्टेट वर्ब की दो आगे से शाखाएं हैं मजीद। एक का नाम बी वर्ब है और एक का नाम हैव वर्ब है। ये बी वर्ब और ये हैव वर्ब। तो टोटल तीन तरह के वर्ब हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं। एक है आपके पास एक्शन वर्ब, दूसरा आपके पास बी वर्ब और तीसरा आपके पास हैव वर्ब। ये तीनों तरह के वर्ब आज छोटी क्लासेस में, छोटी पांचवी क्लास के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। और माजरत के साथ हमें सिर्फ बताया गया था कि आपके पास वर्ब सिर्फ एक्शन ही है, वो हरकत नहीं है, वो हालत नहीं है। तो सर अगर आप इस चीज को नहीं मानेंगे दैट मीन्स कि आप गोरे के स्ट्रक्चर से इनहराफ करेंगे। और अगर आप गोरे के स्ट्रक्चर से इनहराफ करते हैं जिसकी हमारी बोली है तो फिर इसके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। फिर हमें वर्ब में बड़ी मुश्किलात होंगी। मेरे पास, मैं गाड़ी चलाता हूं, ये एक्शन वर्ब है। मेरे पास गाड़ी है, ये मेरे पास हैव वर्ब है। और मैं गाड़ी में हूं, ये मेरा बी वर्ब है। तो तीनों तरह के वर्ब होते हैं। भैया आपने माइंड में रखना, ये स्केच आप अपने माइंड में बना लें, अपने पास नोट डाउन करें। इसके बाद अब एक्शन वर्ब को हम जरा लेके चलते हैं कि एक्शन वर्ब क्या है, इसकी फॉर्म्स कितनी है, ठीक है। सबसे पहला वर्ब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है? सबसे पहला वर्ब, इट इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। सर एक्शन का मतलब हरकत। ये वो वर्ब है जो हरकतों को जाहिर करते हैं, जो हरकतों को जाहिर करते हैं। इट इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। मैं गाड़ी चलाता हूं, हरकत। मैं खत लिखता हूं, हरकत। मैं बाइक चलाता हूं, हरकत हो रही है। मैं पतंग उड़ाता हूं, मैं टीवी देखता हूं, ठीक है। मैं टेस्ट लेता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हैं, ये सारी हरकतें हैं। आपने बस माइंड में ये रखना है कि यार एक्शन कहां पे हो रहा है, एक्शन कहां पे परफॉर्म हो रहा है, और आपने माइंड में वो स्केच बना देना, यार ये हरकत है, ठीक है। इसकी 5 फॉर्म्स है, लिखिएगा। इट हैज 5 फॉर्म्स। बस हम डायरेक्टली इसको 5 फॉर्म्स ही कहेंगे, थर्ड 3 फॉर्म्स आपने नहीं कहनी। इसकी 5 फॉर्म्स है। एक आपके पास फर्स्ट फॉर्म, एसोरियस फॉर्म, सेकंड फॉर्म,
थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास 5 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, एसओएस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। किसी भी एक्शन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। किसी भी एक्शन वर्ब की 5 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, एसओएस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। हमने पढ़ा फर्स्ट फॉर्म होती कम, कम का मतलब होता है आना। एसओएस फॉर्म कम्स, कैम, कम, कमिंग। बाक, बार का होता था भौंकना, बार्क्स, बार्क्ड, बार्क, बार्किंग। ये आगे चल के बताएंगे जब हम टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि यार बार्क्ड क्यों हुआ और कम केम क्यों हुआ। स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब का स्ट्रक्चर इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गो, गोस, वेंट, गॉन, गोइंग, वॉच, वॉचेस, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग। इस तरह की जितनी भी वर्ब्स हैं इंशाल्लाह ग्रुप्स में इसका वो भी भेजा जाएगा, पीडीएफ भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। ये थोड़ा सा आपको बता दिया गया कि यार 5 फॉर्म होती हैं वर्ब की। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एसओएस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक है, बहुत सारे वर्ब हरकतों वाले हमने पढ़ा। गाड़ी चलाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जागते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, रोते हैं, सोते हैं। जितने भी वर्ब है जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे हरकत परफॉर्म हो रही है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, उसको हम हरकत का, एक्शन वर्ब का नाम देते हैं। तो वर्ब की याद रखिएगा 5 फॉर्म्स होती हैं। फिर इसकी पहला हमने वर्ब पढ़ लिया, एक्शन वर्ब। अब दूसरे वर्ब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, बी वर्ब। बी वर्ब क्या शो करता है, बी वर्ब की फॉर्म कितनी है। ये बी वर्ब आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्रेश और नई चीज है। तो बी वर्ब के बारे में सुनिए, सीखिए, गौर कीजिए। बी वर्ब, बी वर्ब क्या शो करता है, इट इज अ वर्ड विच शोज कंडीशन। ये वो वर्ड है जो हरकत को जाहिर करता है, कंडीशन, हालत को जाहिर करता है। सॉरी, इट इज अ वर्ड विच शोज कंडीशन, जो आपकी हालत को जाहिर करता है। आप अभी एकेडमी में हैं, अली लाहौर है, उस्मान इस्लामाबाद है, अली ग्राउंड में है, ये उसकी हालत है। हम गाड़ी चलाते हैं, ये हमारी हरकत है। हम गाड़ी में हैं, ये हमारी हालत है। तुम खत लिखते हो, ये आपकी हरकत है। और तुम लाइब्रेरी में हो, ये आपकी हालत है। उस्मान ड्राइविंग करता है, ये उसकी हरकत है। उस्मान गाड़ी में है, ये उसकी हालत है। उस्मान क्रिकेट खेलता है, ये उसकी हरकत है। उस्मान ग्राउंड में है, ये उसकी हालत है। तो सर जाहिर होता है कि यार वर्ब एक्शन जो होते हैं, वो आपके पास जो वर्ब होते हैं वो एक्शंस भी होते हैं और कंडीशन वाले भी होते हैं, हालतों वाले भी होते हैं। इसका नाम बी वर्ब है, जो आपकी हालत शो करे, इसका नाम बी वर्ब है। बी वर्ब, अब इसकी भी 5 फॉर्म्स है। इट हैज 5 फॉर्म्स। ये आपके लिए बिल्कुल एक नई चीज, फ्रेश चीज, बस ये माइंड में रखना है। और मेन ही आपका जो वर्ब है, अगर आपको वर्ब में ग्रिप होगी तो आप सोचें कि आपको बहुत हद तक टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। इसकी 5 फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म, एसओएस फॉर्म, सेकंड, थर्ड। हर वर्ब की 5 फॉर्म है, बस आपने ये माइंड में रख लेना है, आईएनजी फॉर्म। ठीक हो गया। जो आपके पास बी वर्ब है ना, ये खानदान के सरबराह का नाम बी है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, एम और आर। एसओएस फॉर्म आपके पास क्या है, इज। सेकंड फॉर्म आपके पास है वॉज वर। थर्ड फॉर्म आपके पास है बीन। आईएनजी फॉर्म आपके पास है बीइंग। ये 5 फॉर्म्स है, नई चीज आपके लिए, बिल्कुल फ्रेश चीज। ये शायद आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा। वर्ब की 5 फॉर्म, बी वर्ब की 5 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है
एम और आर, एस और एस फॉर्म है इज, सेकंड फॉर्म है वाज वर, थर्ड फॉर्म है आपके पास बीन और आईएनजी फॉर्म है बीइंग। ये सरबराह का नाम बी कंडीशन शो करता है। अली स्कूल में है, अली इज इन स्कूल। अकील क्लास में है, अकील इज इन क्लास। एग्जांपल इसकी दो चार अपने पास लिख लें। अकील क्लास में है, अकील इज इन क्लास। तुम लाहौर हो, यू आर एट लाहौर। यू के साथ आर लगता है। ये आर आपके पास ऑक्सिलरी नहीं है, ये यहां पे आपके पास मेन वर्ब है। ये आर आपके पास मेन वर्ब है। तुम ग्राउंड में थे, यू वर एट ग्राउंड। तुम ग्राउंड में थे। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये सारे आपके पास मेन वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसोरियस फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आप लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, दैट मींस कि ये गोरे का दिया हुआ स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इज हमारे पास यहाँ पे इज मेन वर्ब है। इज हमारे पास यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये इज हमारे पास मेन वर्ब है। अकील इज इन क्लास, अकील क्लास में है। यू आर एट लाहौर, तुम लाहौर हो। तो ए आर जो आपके पास है वो मेन वर्ब है, वर आपके पास मेन वर्ब है। और ये सारे वर्ब किस में आते हैं? ये बी वर्ब का हिस्सा है, ये बी खानदान का हिस्सा है। ये याद रखिएगा। इस एम आर को आज के बाद हेल्पिंग वर्ब मत पढ़ें। हेल्पिंग वर्ब तो होते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब के वजूद से हम इनकार नहीं करते, ना कर सकते हैं। बट याद रखिए ये हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब भी हैं जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं। ये मेन वर्ब भी हैं, इसलिए इसकी 5 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म एम आर, एसोरियस फॉर्म इज, सेकंड फॉर्म आपके पास वाज वर है, थर्ड फॉर्म बीन है और आईएनजी फॉर्म आपके पास बीइंग है। ये जुमले का स्ट्रक्चर अपने पास माइंड में रखें, इसकी रिहर्सल करें, बहुत काम की चीज है। फिर इसके बाद आपके पास तीसरा जो वर्ब हमने पढ़ा, तीसरा वर्ब लिखा हुआ भी है हमारे पास। तीसरा वर्ब होता है हैव वर्ब। जितने भी वर्ब हैं बस ये चीज आप माइंड में बिठा लें कि इनकी फॉर्म्स आपके पास 5 ही होंगी। हैव वर्ब, हैव वर्ब की डेफिनेशन लिखिएगा। इट इज अ वर्ड which shows possession, illness and relationship। है वर्ब क्या शो करता है? ये वो लफ्ज है जो आपकी बीमारी, मलकियत और रिश्ते को जाहिर करता है। बीमारी, मलकियत और रिश्ता। पोजीशन आपके पास मलकियत होती है, मलकियत। इलनेस आपके पास बीमारी है। रिलेशनशिप रिश्ते। सर मैं इंग्लिश में भी सारी बातें बोल के आपको पढ़ा सकता हूँ, बट हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, उर्दू है, तो इसलिए उस लेवल पे जाके पढ़ाया जा रहा है कि जहां पे चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड हो। फिर जिस वक्त आएगा कि हम इंग्लिश को स्पीकिंग करें, फिर बोलेंगे इट इज अ वर्ड विच शोज पोजेशन, इलनेस एंड रिलेशनशिप। ये वो लफ्ज है जो आपकी मलकियत, रिश्ता और बीमारी को जाहिर करता है। ये 3 तरह के आपके पास वर्ब थे, आपको बता दिया। आपके पास एक्शन वर्ब था, बी वर्ब था और हैव वर्ब था। और तमाम वर्ब की आपके पास याद रखिए 5 फॉर्म हैं। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म आपके पास क्या है? हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव, एसोरियस फॉर्म हैज, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड और आईएनजी फॉर्म हैविंग। ये 5 फॉर्म हैव वर्ब की लिख लें अपने पास। फर्स्ट फॉर्म हैव, एसोरियस फॉर्म हैज, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड है और आईएनजी फॉर्म आपके पास हैविंग है। बी वर्ब इसकी है वर्ब की 5 फॉर्म आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है। तमाम वर्ब्स की आपके पास 5 फॉर्म है। याद रखिएगा, अली गाड़ी चलाता है, हरकत हो रही है। अली गाड़ी में है, हालत है। अली के पास गाड़ी है, मलकियत है। अली की पोजीशन शो हो रही है। सुनिएगा, अली हैज अ कार, अली के पास गाड़ी है, अली हैज अ कार। और याद रखें हैज आपके पास यहाँ पे मेन वर्ब है। फिर बता रहा हूं, ऑक्सिलरी नहीं है, मेन वर्ब है।
मेन वर्ब है, तो इसलिए इस बात पे गौर करें, ये ऑक्सिलरी नहीं है, इसको ऑक्सिलरी का नाम मत दें, ये मेन वर्ब है। तो आप क्या कह सकते हैं, अली हैज अ कार, अली के पास गाड़ी है। यू के साथ हैव लगता है, ये क्यों लगता है आपको जब प्रेजेंट सिंपल बताएंगे उसमें बताया जाएगा कि यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यू हैव हेडेक, तुम्हारे सर में दर्द है। हेडेक, ये आपकी बीमारी आ रही है, पोजीशन बता दिया, अब बीमारी की एग्जांपल दे रहा हूं। यू हैव हेडेक, तुम्हारे सर में दर्द है। तुम्हारे दो बहन भाई हैं, यू हैव, बहन भाई को कहा जाता है सिबलिंग्स, यू हैव टू सिबलिंग्स, तुम्हारे दो बहन भाई हैं। यू हैव टू सिबलिंग्स, ये आपका रिश्ता आ रहा है, रिश्ता, रिलेशनशिप। यू हैव टू सिबलिंग्स। मेरे सर में दर्द था, आई हैड हेडेक, हेड क्यों लगाया, पास्ट सिंपल बन चुका है, और जब पास्ट सिंपल पढ़ाएंगे उसमें आपको डीप करके बताया जाएगा। अब आपने इसको रिहर्सल के तौर पे याद रखना है। 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, रिहर्सल करवाता हूँ, आपने घर से इसको रिहर्सल करनी है। आप एक कंडीशन तारी करें कि आप गाड़ी चलाते हैं, मैं गाड़ी चलाता हूँ, आई ड्राइव अ कार, मेरी हरकत हो रही है। मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, आई डोंट ड्राइव अ कार, क्या मैं गाड़ी चलाता हूँ, डू आई ड्राइव अ कार, क्या मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, डोंट आई ड्राइव अ कार। ये मेरी हरकत थी, मैं गाड़ी में हूं, ये मेरी हालत है। आई एम इन द कार, आई एम नॉट इन द कार, एम आई इन द कार, एम आई नॉट इन द कार, ये मेरी हालत है। और अब मेरी तीसरा वर्ब, मेरी मिल्कियत वाला, मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, आई हैव नॉट अ कार, या आई हैव नॉट लिखा है फिर भी ठीक है। आप अमेरिकन बोलते हैं आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, डोंट आई हैव अ कार, आप ऐसे बोलें तब भी ठीक है। तो ये वर्ब का हमारे पास मेन स्ट्रक्चर था, जिसमें हम लोगों ने आज तक बड़ा अपने साथ ज्यादती की। बताने वालों ने बताया नहीं कि वर्ब आपके पास 3 तरह के होते हैं। बताने वाले बताते थे कि वर्ब सिर्फ आपके पास 2 तरह के हैं, सिर्फ आपके पास एक्शन वर्ब ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आपको पता चल गया होगा वर्ब के पोर्शन में। आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आप गलती नहीं करेंगे कि वर्ब आपके पास 3 तरह के, एक्शन वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब, और तीनों वर्ब्स के आपके पास क्या हैं, 5 फॉर्म है, 3 फॉर्म्स भी नहीं है। ये गलती आज के बाद मत कीजिए। इसके बाद जुमले कितनी तरह के होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और फिर लेक्चर को कोशिश करते हैं वाइंड अप करने की। देखें, कल आपको बताया कि जुमला वो होता है जिसमें समझने वाले को, सुनने वाले को बात समझ आ जाए। जब तक बात समझ नहीं आएगी वो जुमला नहीं बन सकता। अली गाड़ी चलाता है, बात समझ आ रही है कि यार कोई अली होगा, वो लड़का और वो गाड़ी चलाता है। उस्मान खत लिखता है, बात समझ आ रही है उस्मान है और वो कोई लड़का है, वो खत लिखता है। उस्मान खत नहीं लिखता है, बात समझ आ रही है यार कि उस्मान है, कोई लड़का है और वो खत नहीं लिख रहा होगा। उस्मान क्या, उस्मान खत लिखता है, सवाल पूछा जा रहा है। तो जुमलों की टाइप्स कितनी होती हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि चीजें हम विद इन 75 लेक्चर्स वाइंड अप करें, और कम से कम इतनी चीजें, इंग्लिश तो देखें समंदर है, याद रखिएगा ये बहुत गहरा समंदर है। बट हम इस कोर्स में हम ट्राई करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, इसके अलावा आपके पास पैसिवाइजेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, मॉडल वर्ब्स हैं। फिर उसके अलावा कोशिश करेंगे कि ऐसी बेसिक चीजें आपको पढ़ा दी जाएं जो आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, 4 तरह के जुमले होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा आपके पास, कुछ लोग पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी लिखते हैं, आपकी मर्जी है उसको लिख लें। नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा आपके पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 4 तरह के जुमले होते हैं, जुमलों की 4 टाइप्स हैं, ये याद रखिएगा। बाकी जो टाइप्स आ जाती है उसमें आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब हम जुमले को डीप करके पढ़ेंगे फिर आपको बताया जाएगा कि जुमले मजीद एक्सक्लेमेटरी क्या चीज़ है, फिर इस इंपरेटिव क्या चीज़ है, ऑप्टेटिव क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। बट फिलहाल ये जो 4 चीज़ें हैं हमें पता होना चाहिए, सादा जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला,
मनफी सवालिया जुमला। ठीक है, ये 4 जुमलों के बारे में हमें लाजमी नॉलेज होना चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस आपके पास क्या चीज है? पॉजिटिव सेंटेंस सादा जुमला, पॉजिटिव सेंटेंस सादा जुमला। ठीक है जी। अली गाड़ी चलाता है, अली ड्राइव्स अ कार। पॉजिटिव सेंटेंस की 3-4 एग्जांपल लिखवा लेते हैं। अली ड्राइव्स अ कार। अली खत लिखता है, अली राइट्स अ लेटर। तुम बाइक चलाते हो, यू राइड अ बाइक। बाइक के लिए कुछ लोग राइड का इस्तेमाल नहीं करते, वो ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, गलत करते हैं। यू राइड अ बाइक, तुम बाइक चलाते हो, यू राइड अ बाइक। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके पास? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का बनेगा अली डजंट ड्राइव अ कार। अली जहां पे ना आ रही हो, अली गाड़ी नहीं चलाता है। उस्मान अली राइट्स अ लेटर, तो उस्मान अली डज नॉट, राइट्स की जगह राइट हो जाएगा, अली डजंट राइट अ लेटर। और यू राइड अ बाइक, यू डोंट राइड अ बाइक, तुम बाइक नहीं चलाते हो। ये आपके पास नेगेटिव सेंटेंस की 3 एग्जांपल्स आ गई। फिर इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला, सवाल किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेशन की जाती है। डज अली ड्राइव अ कार, क्या अली गाड़ी चलाता है? डज अली ड्राइव अ कार। डज अली राइड अ बाइक, क्या अली बाइक चलाता है? देखे ना, 4 तरह के जुमले होते हैं। हम खुद भी यही बातें, 4 ही बातें पूछते होते हैं यार, कि क्या तुम खत लिखते हो, क्या खत नहीं लिखते हो, तुम खत लिखते हो, तुम खत नहीं लिखते हो। डज अली राइड अ बाइक। और फिर इसके बाद आपके पास डज अली राइट अ लेटर, क्या अली खत लिखता है? ये आपके पास किसकी एग्जांपल आ गई? इंटेरोगेटिव की। और इंटेरोगेटिव के एंड पे लाजमी क्वेश्चन मार्क डालिएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे गलती हो जाएगी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। डजंट अली ड्राइव अ कार, क्या अली गाड़ी नहीं चलाता है? डजंट अली राइड अ बाइक, राइड, क्या अली बाइक नहीं चलाता है? तो ये जुमले की याद रखिएगा 4 किस्में होती हैं। 4 तरह के जुमले होते हैं। सादा जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला और मनफी सवालिया जुमला। ये 4 तरह के जुमले आपको बहुत लाजमी हैं, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज लाजमी होना चाहिए। फिर थोड़ी सी चीज़ हम इसके बारे में मजीद पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं चीज़ें जल्दी वाइंड अप करनी है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें समझ आ रही होंगी कि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन पे आपने गौर करना है। एक और चीज़ याद रखें, जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश, इसमें पर्सन्स कितने होते हैं? इंग्लिश हो या उर्दू हो, पर्सन आपके पास बात करने वाला, बात को सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो, पर्सन हमेशा 3 ही होते हैं। ठीक है। पर्सन इन इंग्लिश, पर्सन की आपने हेडिंग दे देनी है। देखें, मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ रहते हैं, आप मुझे जवाब देते हैं यार मैं इस्लामाबाद रहता हूँ। ये हम 2 लोगों की बात हो रही है। ये एक बंदा स्पीकिंग कर रहा है और एक बंदा लिसनिंग कर रहा है, सुन रहा है। एक बंदा बोल रहा है, एक बंदा सुन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं अली कहाँ रहता है, और अली एक तीसरा शख्स है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, अली एक तीसरा शख्स है, मैं पूछता हूँ अली कहाँ रहता है, आप कहते हैं जी अली इस्लामाबाद रहता है। तो हम जब तीसरे शख्स के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। तो अमूमी तौर पे इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, याद रखिएगा। एक वो शख्स जो बोल रहा हो, एक वो शख्स जो सुन रहा हो और एक वो शख्स जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक है। तो अमूमी तौर पे इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, 3 लोग होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये पर्सन आपके पास सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये पर्सन आपके पास प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल, आई और इसका प्लूरल होता है बी। सेकंड पर्सन आपके पास यू, इसका प्लूरल होता है यू।
थर्ड पर्सन आपके पास ही, शी, इट है, और इसका प्लूरल है दे। ये 3 तरह के पर्सन इंग्लिश में पाए जाते हैं। पहला बंदा वो होता है जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, इसके आगे लिख लीजिएगा। दूसरा बंदा लिसनर होता है, और तीसरा बंदा टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको हम थर्ड पर्सन का नाम देते हैं। जरा इस कंडीशन को अपने ऊपर तारीख करें, फौरन से समझिएगा। मैं पूछता हूं आप कहाँ रहते हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं स्पीकर हूं। आप कहाँ रहते हैं, मैं पूछ रहा हूं किससे, सेकंड पर्सन से। सेकंड पर्सन कौन है, लिसनर, सुनने वाला। आप कहते हैं मैं इस्लामाबाद रहता हूं, ठीक हो गया। 3 तरह के पर्सन। मैं पूछता हूं आप कहाँ रहते हैं, आप जवाब देते हैं मैं इस्लामाबाद रहता हूं। जब मैं बोलूंगा मैं स्पीकर, आप सुनेंगे आप लिसनर। जब आप जवाब देंगे तो आप स्पीकर बन जाएंगे और फिर मैं क्या बन जाऊंगा, लिसनर। फर्स्ट सेकंड पर्सन तब्दील होते रहते हैं। मैं पूछता हूँ अली कहाँ रहता है, मैंने पूछा उस्मान, आप बताएं अली कहाँ रहता है, आपने कहा अली इस्लामाबाद रहता है। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हैं, अली थर्ड पर्सन है। जब आपने जवाब दिया कि अली इस्लामाबाद रहता है, अब आप फर्स्ट पर्सन बन गए, अब आप स्पीकर बन गए, और मैं थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन बन गया, मैं लिसनर बन गया, और बात थर्ड पर्सन अली के बारे में हो रही थी। थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होगा। तब्दीली किस में आती है, फर्स्ट और फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला। जब सेकंड बोलेगा तो वो फर्स्ट बन जाएगा, जब फर्स्ट सुनेगा तो वो सेकंड बन जाएगा। अली इस्लामाबाद रहता है, जब आपने कहा कि अली इस्लामाबाद रहता है, आप स्पीकर बन गए, मैं लिसनर बन गया, और हम बात कर रहे थे अली के बारे में। ये हमारे 2 लेक्चर्स अभी तक हमारे इंग्लिश के हो चुके हैं। दोनों लेक्चर्स में हमने बहुत बेसिक बातें, जो हमारी इंग्लिश की बेसिक्स थी, ये हमें लाजमी पता होनी चाहिए। इसकी अपने पास रिहर्सल करें, अपने पास नोट डाउन करें। जो लोग घरों में बैठ के, कल का लेक्चर भी हमारा इस टाइम तकरीबन जो है ना 1000+ व्यूज अभी तक हैं, जो लोग घरों में बैठ के कर रहे हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको लाजमी सीखें। इंग्लिश बेसिक चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे जो छुट्टियां आजकल गर्मियों की गुजार रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत काम की चीजें हैं, वो भी इसको सीखें। अगर आपको ये पसंद आए तो लाजमी इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इसके अलावा अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। दुआ में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।